एक पेज पीछे लीजिएगा, जरा चेक कर ले एक बार। पीछे पीछे पीछे। बस यही यही है, यही यही। यहीं से पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा पीछे और लीजिए, लग रहा है कि ये हम। हाँ, ये तो पढ़ा था। ठीक है। यहीं से पढ़ते हैं, मालवीय जी का पढ़ लिया था। हम्म। ठीक है। ये नहीं पढ़ता। सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। सभी लोग समाज में इस प्रश्न का सामना करते हैं, विशेष करके जब आप गायत्री परिवार से महिलाओं को ये अनुमति देते हैं कि वो यज्ञ कराएं, गायत्री मंत्र बोले। हम लोग गायत्री मंत्र का प्रचार भी करते हैं, ओपनली बोलते भी हैं। किसी भी अ, उद्बोधन का, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है, जो लोग अभी भी संकीर्ण मान्यताओं से जकड़े हुए हैं कि क्या स्त्रियों को बोलना चाहिए कि नहीं। मतलब वो लोग अ, इतने संकीर्ण भी नहीं है, पर ना उन्होंने कभी इस ज्ञान को जाना या जानने का प्रयास किया, या कुछ भी इस तरह का साहित्य से वो अवगत है कि इस तरह के किस तरह के प्रमाण है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा और इसको डिटेल से पढ़ के, और इसमें से जिस तरह के उदाहरण दिए गए हैं, और जिस तरह के श्लोक राग रखना तो मुश्किल है। जो लोग संस्कृत जानते हैं वो लोग याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो हिंदू विश्व वाराणसी के जो बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुई है, और उससे संबंधित जो ये पिछली बार ये पढ़ाया गया था कल्याणी देवी के विषय में, कि जो लड़की थी जिसने की वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, और वहां उस पे बहस छिड़ी थी कि क्या उसको करना चाहिए कि नहीं। और अंततः शास्त्रों से और अनेक ग्रंथों से प्रमाण पा करके उसको अनुमति दी गई। फिर कुछ ऐसे भी गुरुदेव ने श्लोक बताए जिसमें ये मध्यकालीन युग में नारी को अनधिकारिणी बताया गया। वो इसलिए क्योंकि उनकी वो अपनी जड़ मान्यताएं थी, और जिसको उन्होंने ग्रंथों में जोड़ दिया अपनी सुविधा के अनुसार। तो आइए एक बार गायत्री मंत्र करें साथ साथ, उसके पश्चात शुभारंभ करेंगे स्वाध्याय का। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान, जिसके लेखक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मास्टर, हमारे गुरु वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। गुरुदेव माता जी का ध्यान हृदय स्थान पर, और भाव बनाए कि स्वर्णिम सविता देवता की किरणें हमारे रोम रोम में अवशोषित हो रही हैं। गुरु सत्ता से भाव भरा निवेदन कि उनके द्वारा लिखे गए ज्ञान को हम आत्मसात कर सके गायत्री मंत्र की शक्ति के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्त्रियां अनधिकारिणी नहीं है। पिछले पृष्ठों पर शास्त्रों के आधार पर जो प्रमाण उपस्थित किए गए, पाठक उनमें से हर एक पर विचार करें।
हर विचारवान को ये सहज ही प्रतीत हो जाएगा कि वेद शास्त्रों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो धार्मिक कार्यों के लिए, सज्ञान उपार्जन के लिए वेद शास्त्रों का श्रवण मनन करने से लिए रोकता। हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है, विश्व धर्म है। इसमें ऐसी विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है जो स्त्रियों को धर्म, ईश्वर, वेद विद्या आदि के उत्तम मार्ग से रोककर उन्हें अवनत अवस्था में पड़ी रहने के लिए विवश करें। प्राणी मात्र पर अनंत दया एवं करुणा रखने वाले ऋषि मुनि ऐसे निष्ठुर नहीं हो सकते जो ईश्वरीय ज्ञान वेद से स्त्रियों को वंचित रखकर उन्हें आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने से रोके। हिंदू धर्म अत्यधिक उदार है, विशेषतः स्त्रियों के लिए तो उसमें बहुत ही आदर, श्रद्धा एवं उच्च स्थान है। ऐसी दशा में ये कैसे हो सकता है कि गायत्री उपासना जैसे उत्तम कार्य के लिए उन्हें अयोग्य किया जाए। जहां तक 10-5 ऐसे ही श्लोक मिलते हैं जो स्त्रियों को वेद शास्त्र पढ़ने से रोकते हैं। पंडित समाज में उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रारंभ में बहुत समय तक हमारी भी ऐसी मान्यता रही कि स्त्रियां वेद ना पढ़ें, परंतु जैसे जैसे गुरुदेव अपने बारे में लिख रहे हैं कि प्रारंभ में बहुत समय तक हमारी भी ऐसी मान्यता रही कि स्त्रियां वेद ना पढ़ें, परंतु जैसे जैसे शास्त्रीय खोज में अधिक गहरा प्रवेश करने का अवसर मिला, वैसे वैसे पता चला कि प्रतिबंधित श्लोक मध्यकालीन सामंतवादी मान्यता के प्रतिनिधि हैं। उसी समय में इस प्रकार के श्लोक बनाकर ग्रंथों में मिला दिए गए। सत्य सनातन वेदोक्त भारतीय धर्म की वास्तविक विचारधारा स्त्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। इसमें पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी ईश्वर उपासना एवं वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर आत्म लाभ करने की पूरी पूरी सुविधा है। प्रतिष्ठित गणमान्य विद्वानों की भी ऐसी सम्मति है। साधना और योग की प्राचीन परंपराओं को जानकर महात्माओं का कथन भी यही है कि स्त्रियां सदा से ही गायत्री की अधिकारिणी नहीं है। स्वर्गीय मालवीय जी सनातन धर्म के प्राण थे। पहले उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पहले उनके हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने की रोक थी, पर जब उन्होंने विशेष रूप से पंडित मंडली के सहयोग से इस संबंध में स्वयं खोज की, तो वे भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने रूढ़िवादी लोगों के विरोध की रत्ती भर भी परवाह ना करते हुए हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने की खुली व्यवस्था कर दी। जब भी कोई महानुभाव ये कहते रहते हैं कि स्त्रियों को वेद या गायत्री का अधिकार नहीं है, अब भी अब भी कई महानुभाव ये कहते रहते हैं कि स्त्रियों को वेद या गायत्री का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए असंख्य प्रमाणों में से ऐसे कुछ थोड़े से प्रमाण इस पुस्तक में प्रस्तुत किए गए हैं। संभव है जानकारी के अभाव में किसी को विरोध रहा हो। दुराग्रह से कभी किसी विवाद का अंत नहीं होता। अपनी ही बात को सिद्ध करने के लिए हठ ठानना अशोभनीय है। विवेकवान व्यक्तियों का सदा यह सिद्धांत रहता है कि जो सत्य हो सो हमारा। अविवेकी मनुष्य जो हमारा हो सो सत्य सिद्ध करने के लिए वितंडा खड़ा करते हैं। विचारवान व्यक्तियों को अपने आप से एकांत में बैठकर यह प्रश्न करना चाहिए, यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद मंत्रों का अधिकार नहीं, तो प्राचीन काल में स्त्रियां वेदों की मंत्र दृष्टि ऋषिकाएं क्यों हुई? यदि वेद की वे अधिकारिणी नहीं, तो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों तथा षोडश संस्कारों में उन्हें सम्मिलित क्यों किया जाता है? उसमें भी तो वेद मंत्र ही आते हैं। संस्कारों में कितने मंत्र ऐसे हैं जो वेदों के मंत्र हैं। स्वयं स्वस्ति वाचन वेद मंत्र है। विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों कराया जाता है? बिना वेद मंत्रों के नित्य संध्या और हवन स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? यदि स्त्रियां अनधिकारिणी थी, तो अनुसुईया, अहिल्या, अरुंधति, मदालसा आदि अगणित स्त्रियां वेद शास्त्रों में पारंगित कैसे थी? ज्ञान, धर्म और उपासना के स्वाभाविक अधिकारों से नागरिकों को वंचित करना क्या अन्याय एवं पक्षपात नहीं है? क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उसे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती है? कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। पहली बात तो प्राचीन उदाहरण है कि हाँ, स्त्रियां जानती थी।
फिर दूसरे प्रैक्टिकल उदाहरण है कि वो सारे कर्म कांडों में भाग लेती हैं, सब कराती हैं, या स्वयं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है यज्ञ वगैरह में, तो वो कैसे उच्चारण करेंगी संस्कार। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब वो खुद ज्ञानवान नहीं होंगी तो वो एक ज्ञानवान संतान की उत्पत्ति उनके माध्यम से कैसे हो सकती है। क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उससे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती है। जब स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है तो आधा अंग अधिकारी और आधा अनधिकारी कैसे हो सकता है ना। एकदम तार्किक और लॉजिकल इसके मतलब क्वेश्चंस है, तो जवाब में यही आएगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कहना गलत है कि स्त्रियां गायत्री की और वेदों की अनधिकारिणी हैं। इन प्रश्नों पर विचार करने से हर एक निष्पक्ष व्यक्ति की अंतरात्मा यही उत्तर देगी कि स्त्रियों पर धार्मिक अयोग्यता का प्रतिबंध लगाना किसी प्रकार न्याय संगत नहीं हो सकता। उन्हें भी गायत्री आदि मंत्रों का पुरुषों की भांति ही अधिकार होना चाहिए। वे स्वयं भी इसी निष्कर्ष पर हम स्वयं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हमारी हमारा ऐसी 50 स्त्रियों से परिचय है जिनने श्रद्धा पूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना की है और पुरुषों के ही समान संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए। कई बार तो उन्हें पुरुषों से भी अधिक एवं शीघ्र सफलताएं मिली। कन्याएं उत्तम घर वर प्राप्त करने में, सद्भाएं पति का सुख सौभाग्य एवं सुसंतति के संबंध में, और विधवाएं संयम तथा धन उपार्जन में आशाजनक सफल हुई। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वह विशुद्ध ब्रह्म ज्योति की चिंगारी है। आत्मिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए जैसे पुरुष को किसी गुरु या पथ प्रदर्शक प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्त्री को भी होती है। तात्पर्य यह है कि साधना क्षेत्र में पुरुष स्त्री का भेद नहीं, साधक आत्मा है। ये कोई हमारा शारीरिक आनंद का विषय नहीं है ना, कि हम उसमें लिंग भेद करें कि स्त्री पुरुष। ये तो आत्मिक आनंद की बात है ना, आत्मिक उन्नति की बात है, आत्म उन्नति के पथ पे चलने की बात है। तो उसमें आत्मा का तो कोई लिंग नहीं, वो ना रहना नारी है, तो उसमें भेद हो ही नहीं सकता है। आत्मा साधक कौन है? साधक जो है आत्म ज्योति के लिए ही तो साधना कर रहा है, आत्मज्ञान के लिए कर रहा है, आत्म परिष्कार के लिए कर रहा है। तो ये जो बेनिफिट्स हो रहे हैं साधना के या जप के या शास्त्रों के अध्ययन के, ज्ञान के, भक्ति के, तो ये किसके हैं? ये तो आत्मा का लाभ है ना, आत्मा को लाभ पहुंच रहा है। तो जब आत्मा का ही लिंग नहीं तो फिर उसमें डिफरेंशिएशन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। साधक आत्मा है, उन्हें अपने को पुरुष स्त्री ना समझकर आत्मा समझना चाहिए। साधना क्षेत्र में सभी आत्माएं समान हैं, लिंग भेद के कारण कोई अयोग्यता उन पर नहीं थोपी जानी चाहिए। ठीक है। तो जितने भी अभी तक गुरुदेव ने हमको प्रमाण दिए, और सबसे अच्छा और सबसे सिंपल जिसको इजीली लोग समझ पाएंगे, अगर आपको प्रमाण मतलब उदाहरण ना भी याद रहे, तो ये आत्म स्वरूप का लॉजिक समझाना सबसे इजी है। कि अगर आपको एक तरफ तो कहते हैं कि अपने को शरीर मत समझो, आत्मा समझो, आत्मा मानो, और आत्मा का जब कोई जेंडर ही नहीं है, लिंग ही नहीं है, तो फिर उसमें डिफरेंशिएशन होने का सवाल ही नहीं है। और आत्म परिष्कार का, आत्म शोधन का सबको अधिकार है। तो उस राह पे आगे बढ़ना है तो फिर, और आत्मशोधन का सबसे उत्तम तरीका है गायत्री मंत्र का जप। तो फिर इसमें कोई मतलब कोई भ्रम की स्थिति रहने की जरूरत नहीं है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री में धार्मिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ये बात पहले भी गुरुदेव ने लिखी इसी ग्रंथ में। पुरुषों पर बुरे वातावरण एवं व्यवहार की छाया अधिक पड़ती है, इससे बुराइयां अधिक हो जाती हैं। ये उस समय की बात गुरुदेव लिख रहे होंगे जब स्त्रियां घर में अधिक रहती थी ना, घर के वातावरण तक सीमित थी। तो बाहर के वातावरण से बुराइयां अधिक जल्दी प्रभावित करती हैं जो बाहर निकलता है। आर्थिक संघर्ष में रहने के कारण
चोरी, बेईमानी आदि के अवसर भी उसके सामने आते रहते हैं। पर स्त्रियों का कार्य क्षेत्र बड़ा सरल, सीधा और सात्विक है। घर में जो कार्य करना पड़ता है उसमें सेवा की मात्रा अधिक रहती है। वे आत्मनिग्रह करती हैं, कष्ट सहती हैं, पर बच्चों के प्रति, पतिदेव के प्रति, सास ससुर, देवर जेठ आदि सभी के प्रति अपने व्यवहार को सौम्य, सहृदय, सेवापूर्ण, उदार, शिष्ट एवं सहिष्णु रखती है। उनकी दिनचर्या सतोगुणी होती है, जिसके कारण उनके अंतरात्मा पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र रहती है। चोरी, हत्या, ठगी, धूर्तता, शोषण, निष्ठुरता, व्यसन, अहंकार, असंयम, असत्य आदि दुर्गुण पुरुष में ही प्रधानतया पाए जाते हैं। स्त्रियों में इस प्रकार के पाप बहुत कम देखने को मिलते हैं। यूं तो फैशन परस्ती, अशिष्टता, कर्कशता, श्रम से जी चुराना आदि छोटी छोटी बुराइयां अब स्त्रियों में बढ़ने लगी, परंतु पुरुषों की तुलना में स्त्रियां निस्संदेह अनेक गुनी अधिक सद्गुणी हैं। उनकी बुराइयां अपेक्षाकृत बहुत ही सीमित है। तो जिस समय गुरुदेव ने ये साहित्य लिखा उस समय तो ठीक है कि हाँ भाई, स्त्रियां घर में रहती थी तो उनके ऊपर सामाजिक बुराइयों का प्रभाव कम पड़ता था। आर्थिक संघर्ष भी नहीं था, वो कमाने नहीं जाती थी। आज की स्थिति थोड़ी भिन्न है, पर फिर भी अभी अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को भी इंक्लूड करें तो अभी भी स्त्रियां अधिकतर घर के ही क्षेत्र को ज्यादा संभालती हैं। हाँ, लेकिन जो बाहर भी जाती है उनमें जिम्मेदारी अधिक होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए दोनों पति पत्नी वर्किंग है, तो ज्यादातर यही होगा कि स्त्री उठ करके पहले घर का खाना पीना बनाएगी, बच्चों की व्यवस्था करेगी, तब अपने काम पे जाएगी। जल्दी करके ये जिम्मेदारी घर की स्त्री को ही उठानी पड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज भी वो अपने कर्तव्य के प्रति अधिक सजग रहती है। और अगर आप वर्किंग प्लेस में भी देखें तो आप कम ही सुनने को मिलता है कि फला कोई लेडी ऑफिसर करप्ट होगी। ज्यादातर आप देखते हैं कि जितने भी अधिकारी वर्ग में अगर स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, तो अधिक ईमानदार होती हैं। तो ये गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि उनमें इन गुणों की जो है प्रधानता रहती है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा सीन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा महिलाओं को सजग रहना चाहिए कि नारी जागरण का अर्थ ये नहीं है कि हम फैशन परस्ती और हम्म, मतलब और जो दोष दुर्गुण हैं उनको हम अपनाने लग जाएं, और अपनी जो नारी की गरिमा है, नारी की जो गंभीरता है, उसको त्याग करके हम पुरुषों की होड़ लगाएं। यहाँ महिलाओं को ये समझने की आवश्यकता है कि पुरुष और महिलाओं की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि महिला जो है स्वभाव से उसको एक ऊंचा दर्जा दिया गया है ना। आपने साइंटिफिक रूप से भी देखा कि जितनी भी रचना हुई है सृष्टि की, उसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो महिलाओं से ही जाता, मतलब स्त्री उससे जाता है। तो इसीलिए हम मातृशक्ति की पूजा करते हैं। तो स्वयं महिलाओं को पहले अपनी शक्ति का भान होना चाहिए, अपनी गरिमा का भान होना चाहिए। इसके बाद ही समाज भी उनको वही विशिष्ट स्थिति देगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में धार्मिक प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक ही है। उनकी मनोभूमि में धर्म का बीज अंकुर अधिक जल्दी जमता और फलता फूलता है। अवकाश रहने के कारण वे घर में पूजा आराधना की नियमित व्यवस्था भी कर सकती हैं। अपने बच्चों पर धार्मिक संस्कार अधिक अच्छी तरह से डाल सकती हैं। इन सब बातों को देखते हुए महिलाओं को धार्मिक साधना के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत उन्हें नीच, अनधिकारिणी, शूद्रा आदि कहकर उनके मार्ग में रोड़े खड़े करना, निरुत्साहित करना किस प्रकार उचित है, ये समझ नहीं आता। महिलाओं के वेद शास्त्र अपनाने एवं गायत्री साधना करने के असंख्य प्रमाण धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उनकी ओर से आंखें बंद करके किन्हीं दो चार प्रक्षिप्त श्लोकों को लेकर बैठना और उन्हीं के आधार पर स्त्रियों को अनधिकारिणी ठहराना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। धर्म की ओर एक तो वैसे ही किसी की प्रवृत्ति नहीं है, फिर किसी को उत्साह सुविधा हो तो उसे अनधिकारी घोषित करके ज्ञान उपासना का रास्ता बंद कर देना, ये कोई दीदी, विवेकशीलता। प्रक्षिप्त का अर्थ
क्या लेंगे यहाँ? रोचा प्रक्षिप्त। अ, ये तो देखना पड़ेगा, कोई हिंदी का जानकार हो बताया। दो चार प्रक्षिप्त श्लोकों। हम्म। इसका मतलब ये है जी। जो अलग से जोड़े गए हैं। अलग आपने, से जोड़ेंगे है ना? प्रक्षिप्त। हाँ हाँ। मतलब भाव तो समझ में आ रहा था, लेकिन हाँ, लिटरेरी मीनिंग या मतलब बिल्कुल अलग से जोड़े गए वर्ड हैं मीनिंग और अपवाद स्वरूप हैं। ठीक है ना? अपवाद स्वरूप है। हाँ हाँ। जैसे कि रामायण में छेपक एक शब्द आपने सुना, छेपक। रामचरितमानस में जो मुख्य कथा है, उसमें हाँ। किन्हीं प्रकाशनों में छेपक, मतलब अलग से वो जोड़ी ऐड की गई है, वो कथा इस प्रकार अच्छा, की। हाँ हाँ। तो ये वही वही जो ये शब्द है, उसी से संबंधित है। मतलब जो बाद में ऐड किए गए और हाँ, बहुत बाद में थोड़े ठीक से है। हैं। और हाँ, रेलेवेंट नहीं है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट नहीं है। हाँ। तो मेन जो बात है वो ये समझने की है कि अ, एक तो पहले ही धर्म की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति को एक गति देनी पड़ती है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, हमें ऊपर पानी को चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, तो प्रयास करना पड़ता है। अब नारी जिसमें स्वभावतः धार्मिक गुणों की प्रधानता होती है, यह धर्म के प्रति रुझान होता है, श्रद्धा का एलिमेंट पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है, सेवा भाव ज्यादा होता है, और उनको आप ये कह करके अलग कर दें कि वो अधिकारिणी नहीं है, तो फिर किस तरह से आप समाज को पतन से बचाएंगे? जो नारी जो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करती है, अगर आपने उसको ज्ञान से वंचित कर दिया, उसको उस राह से ही वंचित कर दिया, उसके लिए रास्ते ही आप बंद कर रहे हैं, अवरोध कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे समझते हैं कि हम आगे, मतलब पूरे समाज को कैसे आगे लेकर के एक आध्यात्मिक राह पे चल पाएंगे? ये उचित नहीं है किसी प्रकार भी। महिलाओं के वेद शास्त्र अपनाने एवं गायत्री साधना करने के असंख्य प्रमाण धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उनकी ओर से आंख बंद करके किन्हीं दो चार, ये तो पढ़ लिया ना हमने। हाँ, ये तो पढ़ लिया। ये कोई विवेकशीलता नहीं है। हमने भली प्रकार खोज, विचार, मनन और अन्वेषण, अन्वेषण इज रिसर्च, खोज विचार मनन और अन्वेषण करके पूरी तरह विश्वास कर लिया है कि स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही गायत्री का अधिकार है। वे भी पुरुषों की भांति ही माता की गोदी में चढ़ने की, उसका आंचल पकड़ने की, उसका पेयपान करने की पूर्ण अधिकारिणी हैं। उन्हें सब प्रकार का संकोच छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक गायत्री की उपासना करनी चाहिए। इससे उनके भव बंधन कटेंगे, जन्म मरण की फांसी से छूटेंगी, जीवन मुक्ति और स्वर्गीय शांति की अधिकारिणी बनेंगी। साथ ही अपने पुण्य प्रताप से अपने परिजनों के स्वास्थ्य, सौभाग्य, वैभव एवं सुख शांति की दिन दिन वृद्धि करने में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकेंगी। गायत्री को अपनाने वाली देवियां सच्चे अर्थों में देवी बनती हैं। उनके दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। तदनुसार वे सर्वत्र उस आदर को प्राप्त करती हैं जो उनका ईश्वर प्रदत्त जन्मजात अधिकार है। ठीक है? तो ये उनका अधिकार है। जितना पुरुष का अधिकार है उतना ही स्त्री का भी अधिकार है। और आगे, अब इस ग्रंथ में है या कहीं और है, गुरुदेव ने ये भी लिखा है, नारी को तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसके जप करने का लाभ दो परिवारों को मिलता है। उसका जो जाप वो करती है, गायत्री मंत्र की उपासना करती है, साधना करती है, उससे जहाँ उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उनकी भी वो शुभेच्छा करने वाली है, और जिस घर में वो संभालती है, जिस घर की वो गृह लक्ष्मी है, उसका लाभ तो वहां मिलता ही मिलता है, पति को, घर वालों को, बच्चों को। तो इसलिए नारी के लिए तो बहुत आवश्यक है कि वो गायत्री मंत्र की उपासना करे। गायत्री का शाप विमोचन और हमें उत्कीलन कार्य। केवल 4-5 मिनट हैं। ये अगला जो टॉपिक है, हम्म। इसको पढ़ने की अपेक्षा हम आपसे अनुमति चाहेंगे कि एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। और उसमें एक इसलिए शेयर करना चाहते हैं कि उसमें एक सीख है, और आप सभी वरिष्ठ लोग एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे गोविंद बिहारी अंकल और आप सब लोग जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। कल हमारे द्वारा एक गलती हुई और उस गलती में गुरुदेव ने बहुत कुछ सिखाया हमें। तो आप तो शेयर कर दीजिए, फिर बताइए। जी, कल माता ऐसा हुआ कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का
ये था सम्मान समारोह किदवई नगर में। तो हमने और ऋचा दीदी ने एक प्लान बनाया अपनी कन्या किशोर की टीम के साथ कि हम वहां पे जाके एक प्रेजेंटेशन देते हैं। हमको ऐसा पता चला कि वहां पे बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स आते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार करा। उस प्रेजेंटेशन में प्रिंसिपल्स के लिए ये था कि कन्या किशोर की टीम किस किस प्रकार जाके स्कूलों में काम करती है। पीपीटी का प्रेजेंटेशन था, सारा कुछ बहुत अच्छा, सब बहुत सुंदर हुआ। उसमें जो हमने एक मिस्टेक करी, जो शब्दों का एक गलत चयन भाव के अनुसार या कैसे भी हुआ, वो हम आपके सामने रखते हैं। सारी चीजों में एक हम लोगों का टॉपिक होता है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को प्रेजेंट करते हुए हमारे मुंह से ये निकला कि जब हम लोग यानी गायत्री परिजन यज्ञ का विज्ञान और चीजें बताते हैं तो वो किस प्रकार से होता है। और अक्सर आप लोग देखते होंगे, ये वहां पे हमने प्रेजेंट करा था जिन शब्दों को, उन्हीं ठीक शब्दों को हम बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब पंडित जी लोग यज्ञ करा रहे होते हैं तो होता क्या है कि यज्ञ की अग्नि उत्पन्न होती है और सब लोग आहुतियां एक साथ डालते हैं, और एक साथ आहुतियां डालने से क्या होता है कि अग्नि बुझ जाती है। लेकिन वो अब यहाँ पे जो दो शब्द हैं, लेकिन वो ब्लडी मिस्टेक्स कर देते हैं। कई बार क्या कर देते हैं कि अग्नि बुझ गई है और बुझी हुई अग्नि में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि बहुत जहरीली गैस होती है। और इतनी ब्लंडर मिस्टेक वो लोग करते जाते हैं। ये हमारे दो शब्द जो थे वो गलत थे वहां पे। सारा कुछ हुआ उसके बाद में हम तो वहां से निकल आए, सब कुछ हुआ, लेकिन ऋचा दीदी को हमारी वजह से वहां पे इन दो शब्दों के लिए वहां पे और ग्रुप में ये माफी मांगनी पड़ी। क्योंकि कोई एक प्रिंसिपल साहब थे या कोई थे, वो अब जो भी रहे होंगे, तो उनका कहना ये था कि पंडित के लिए आपने ये दो शब्द कैसे इस्तेमाल करे। ऐसे किसी को हाँ टारगेट नहीं करना चाहिए। बल्कि बहुत और बड़ी सीख ये है कि यदि हमें कुछ कहना भी है तो हम नाम से, शब्द से, मतलब उसमें पर्टिकुलर शायद अगर हम पंडित ना कहते तो कहीं तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे भाव सही थे, सब कुछ था, लेकिन हमारे शब्दों का चयन जो है वो वैसे बहुत। आपको इसका एक किस्सा मैं बता सकती हूँ, चलिए अब आप बता बोल रहे हैं तो। एक बार एक बहुत सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं शांति कुंज के। तो वो कहीं पे थे उपस्थित, गुरुदेव के सामने की बात है। और महिलाएं जो है यज्ञ कर रही थी। और उन्होंने देखा कि उनको मन में यही भाव आया कि अग्नि तो बुझी गई है और ये स्वाहा स्वाहा करे जा रही हैं। अब गुरुदेव थे कि नहीं, लेकिन हाँ वो जिनकी बात मैं कर रही हूँ वो मतलब एकदम गुरुदेव से हॉटलाइन पे रहते हैं, बात उनकी बात होती है गुरुदेव से सूक्ष्म से भी। तो उनको ये देख करके मन में आया कि ये लोग कैसे यज्ञ कर रही हैं, अग्नि प्रज्वलित नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने गुरुदेव से कही। तो गुरुदेव ने कहा तू तो अग्नि को देख रहा था, मैं तो उनके हृदय की श्रद्धा को देख रहा था। वो तो कितने मन से बस मेरे ही ध्यान करके स्वाहा स्वाहा कर रही थी। तो वो उनके 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 तो निगाह ही नहीं जा रही थी कि अग्नि जल रही है कि नहीं जल रही है। तो एक बात तो ये कि अ, मतलब उस दिन से मुझे भी ये सीख मिली उनकी ये बात सुन करके, क्योंकि ये बात हम लोग का ध्यान में जाता है। ठीक है हम केयरफुल रहें, सतर्क रहें, पर सबसे इम्पोर्टेंट है भाव। और दूसरी बात भाषा। भाषा का प्रयोग, जैसे आपने कहा ब्लडी मिस्टेक, नहीं दिस इज नॉट अ राइट वर्ड, है ना। तो मिस्टेक इसके बाद किसी एक्चुअली। भी, हाँ पंडित आज भी क्या है कि अ, एक वर्ग है जो इससे अपनी जीविका उपार्जन करता है ना। और वो प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो पंडित ना कह करके ये कह सकते हैं कि जैसे भी हम देखते हैं यज्ञ होते हुए, तो उसमें हाँ एक बात तो है कि वो लोग मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छे से नहीं करते, या उन क्रियाओं को वो एक्सप्लेन नहीं करते। ये आप कह सकते हैं कि वो तो मतलब किसी की मिस्टेक ना भी बताएं, वैसे तो बेटर ये होता है कि हम केवल अपना बताएं, और कोई क्या कर रहा है उसको हम पॉइंट आउट ना करें, है ना। हम क्या बताते हैं हमारी उस पर हम गलती थी चर्चा सर, करें। बिल्कुल सरासर वो गलती थी हमें, इट मतलब। इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन।
रादर देन रबिंग दैट लाइन जो किसी और ने की है ना। तरीका क्या है कि हम एक बड़ी लाइन करें। तो हम अपनी चर्चा करें, अपने ज्ञान को बताएं, यज्ञ के बारे में बताएं, और किसी के कोई क्या कर रहा है या नहीं करता है जो, या है ना, उसको हम ना करें। अपने आप लोगों को समझ में आएगा। अभी हम उसको उसको इस तरीके से भी कहा जा सकता था कि भाई आप मतलब हमेशा ये ध्यान रखें, मतलब उसको रेफरेंस नहीं करना है कि जब भी अगर अग्नि किसी कारण से बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो उसमें आहुति ना दी जाए, अग्नि को प्रज्वलित करके ही आहुति दी जाए, ये ध्यान रखा जाए हमेशा। हाँ, बस दोबारा मतलब इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि वो अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकते। आप कपूर डाल के, घी डाल के उसको दोबारा प्रज्वलित कर लीजिए, और उसके बाद उसको उस आरंभ सारी करें। चीजों के अंदर जो हमारी मिस्टेक है माता, वो ये है कि कहाँ पे हम क्या प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और उस प्रेजेंटेशंस के बीच में ये जो हमारे दो शब्द थे वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, और तीसरा हाँ, हमें किसी को पॉइंट आउट करके नहीं करना है। तो ये पॉइंट आउट कभी गुरुदेव ने नहीं कल, करना चाहिए। गुरुदेव ने कभी कल मतलब कभी बहुत कभी बड़ी सीख दी है हमें। प्रत्यक्ष, ठीक। अभी तो हम आपको बताते हैं, हम अपने ब्रदर के 13वीं समारोह में थे, और वहाँ कोई पंडित जी यज्ञ करा रहे थे। और डेफिनेटली जो नॉर्मल मतलब कराते हैं यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं जो लोग आते हैं यज्ञ कराने, तो वो आप उनका देखेंगे तो कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता। किसी के साथ कोई भी मंत्र जोड़ देते हैं। आहुतियां भी कोई एक रैंडम चलती रहती है। तो मन में बहुत, डॉक्टर साहब और मेरे दोनों मन में, लेकिन भाव क्या चल रहा है उस समय? लोग श्रद्धा से, वो बच्चा जो है अपने पिता के लिए यज्ञ कर रहा है। बाकी लोग उस समय एक भाव भरी श्रद्धांजलि मतलब मन से उसमें जुड़े। उस समय उचित नहीं है कि हम ये पॉइंट आउट करें, है ना। तो वो ज्ञान बखारने वाली बात हो जाएगी, जैसे कि। तो मैंने जो आपको पहला उदाहरण दिया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भाव। तो चलिए, नेवर माइंड। ऐसी दीदी, दीदी प्रणाम। ऐसी हमारे साथ भी हुआ। एक बार हम भी यज्ञ कर रहे थे, तो जो है मुंह से ऐसा निकल गया कि हमारा गायत्री परिवार में एक पैसा नहीं लिया जाता है, और सारा पैसा जो यहाँ दक्षिणा अगर आती है आरती का, तो उसमें जाता है शांति कुंज में। और पंडित आएगा हवन करने के लिए, आते हैं पंडित जी, तो आप उन्हें 4,000 रुपये 5,000 रुपये का सामान ला के देते हैं, और वो सब अपनी जेब में रख लेते हैं। अब इतना कहा था, हमारे गेजमान बैठे हुए थे पंडित जी, वो तो बड़े गुस्सा हो गए। तो हमें भी लगा कि हमने गलत कहा है। फिर उनसे कहा सॉरी, हमारा ये भाव कहने का नहीं था। लेकिन इस चीज को मतलब हम ये समझा रहे हैं कि पैसा जो है सीधा शांति कुंज जाता है। हम्म। थोड़ा सा संयम रखना चाहिए भाषा का। और चलिए, कोई बात नहीं। आपने अपना, इस आपका निष्कासन तप हो गया। आपने सबके बीच में अपनी गलती को बोल दिया। तो ये भी एक तप कहलाता है, निष्कासन तप। आपने निष्कासन कर दिया, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, बता दिया, बस। कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव के चरणों में समर्पित। ठीक है, सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम शांति। प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम।